हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है, आज का हमारा टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, यही हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, क्यों इस कदर बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, है ना। क्योंकि कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग नहीं कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी परेशान हैं, जो नहीं है कांटेक्ट में वो भी परेशान है। आप सभी परेशान हो, है ना, अपने पार्टनर के बिहेवियर से। आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये बंदा या बंदी चाहती क्या है मेरे से, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है ना। तो ये हम आज की हमारी रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक, सो गाइज, हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है और वैसे ही लेना है आपको। और हाँ गाइज, मेरी तबीयत अभी ठीक है, लेकिन मैं उतनी सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआ है, आप सबकी कृपा है कि आप लोगों की प्यार की वजह से मैं तबीयत भी ख़राब रहता तो कहती हूँ कि नहीं चलो, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप सबकी दुआ है, प्यार है, मोहब्बत है ये। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मैं बहुत लकी हूँ कि आप सबका मुझे इतना प्यार मिलता है। मुझे बहुत मतलब लगता है ना जैसे कि अपनी फैमिली है कितनी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग मुझसे दूर है। जो आप लोग कमेंट करते हो, दी अपना ख्याल रखो, सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए, उसके बाद रीडिंग है। एकदम लगता ही नहीं है कि हम लोग दूर है, लगता है सब पास पास में ही है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, है यहाँ पे आज की रीडिंग में। सो एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है मेरे पास। प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द एम्परर। ओके, सो चलो देखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो दूसरे डेक से भी मैं कार्ड निकालूंगी, लेकिन फर्स्ट मैं इस डेक से जो कार्ड मैंने निकाला है मैं उसको आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सो मैंने आपको साइन बता दिए हैं, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे पास पहला कार्ड आया है। देख रहे हो गाइज ये कार्ड, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन के जो हालात हैं अभी वो सही नहीं दिख रहे हैं। मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन। मुझे देख रहे हो ना कार्ड में किस कदर ये परेशान हैं, आप लोग खुद देखो, है ना। इनके चेहरे से वो परेशानी झलक रही है ना आपको, वैसे ही परेशान हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड है ये क्लियर बता रहे हैं कि इनको किसी बात का डर है। ठीक है, इनके दिल में कोई डर है। कहे तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पे कहें तो ये लड़ने को भी तैयार है। इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि होता है ना कि हाँ, हमें किसी लड़ाई पे जाना है और पता नहीं हम हारेंगे कि जीतेंगे, है ना। सो वो वाली कंडीशन भी है आपके पार्टनर की। सो थोड़ा सा इनको डर लग रहा है आपसे बात करने में, आपका सामना करने से ये पर्सन डर रहे हैं। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, उनका सामना करने से ये पर्सन डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है,
तो वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे बस यही है, यही मुझे एक तो ये वजह मुझे दिख रही कि ये आपसे जो है ना, ये इस कदर क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक। सो एक तो मुझे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के हालात तो वही हैं, सिर्फ सामना करने से ये पर्सन डर रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली शायद इन पे दबाव डाल रही है। एक तो ये भी रीज़न है, और इस वजह से इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि ये अभी अपने फाइनेंस पे, अपने जॉब, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनको ये दिख रहा है कि मेरा जॉब है, मेरा करियर है, मुझे उसको हैंडल करना है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ये सोच रहे हैं, और यही सोच कर के ये अपने वर्क पे, अपने करियर, मतलब कि पूरा ध्यान जो है ना, पूरा फोकस कहें तो आपके पर्सन ने अपने जॉब, अपने करियर पे दिया है, ठीक है। और यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का अगेन मुझे कार्ड आया है, जो वो फिर मुझे बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे सोच रहे हैं कि आगे का सोच करके, ठीक है, यानी कि कहें तो पहले इनका है ना कि पहले मैं अपने जॉब, अपने स्किल्स, अपने करियर बना लो, उसके बाद लव लाइफ में एंटर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक साथ लेकर के चलना इनके लिए मुश्किल होगा। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपके पर्सन, ये इसी वजह से आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे करियर में, मेरे जॉब में जो है ना, ये एक कहें तो जैसे होता ना कि रोड़ा है ना, तो वो आपको ये भी मानते हैं कि ये मेरे जॉब में, मेरे करियर में जो है ना थोड़ा सा जो है ना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है, जिस वजह से मुझे इसको इग्नोर करना होगा, ठीक है। तो यही वजह है, या कहें तो ये एक तरह से एक रीज़न हो सकता है इनका कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हाँ, ये मुझसे चाहता क्या है या चाहती क्या है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, आप दोनों के बीच में हुई है। आपने बहुत कुछ इनको बोला भी है कि हाँ तुम ऐसा क्यों करते हो, आखिर चाहते क्या हो बताओ, है ना। और हाँ गाइज, ये मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सेम जेंडर सेक्स सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक। तो यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, यही मतलब कि इनकी सोच है, या फिर कहें तो ये चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं यही कि ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, ये जो ईगो और इनके ऊपर जो आपने शायद कुछ सवाल खड़े किए हैं, और आपने भी अपने सवालों के जवाब मांगे हैं, और इस पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ बोला है, दोनों ने ही एक दूसरे को बोला है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पिछली बातों को लेकर के काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, और इस वजह से दोनों में प्रॉब्लम हुई है। और ये पर्सन का एक कारण ये भी है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, या आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा चाहता क्या है मेरे से, चाहती क्या है मेरे से, इसका बिहेवियर एक तरह से एकदम से अचानक से ऐसे चेंज क्यों हो गया है ना। तो थोड़ी सोचने वाली बात है ही, क्योंकि अच्छा खासा रिलेशनशिप और ये एक छोटी सी वजह, सिर्फ छोटी सी एक लड़ाई और फिर सारा रिश्ता ख़त्म, है ना। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मुझे क्लियर बता रहा है कि 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, देखो गाइज, आपके पर्सन को क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। इनको खुद क्लियर नहीं है कि आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो तो मुझे बता रहे हैं कि हाँ ये पर्सन क्या चाहते हैं और क्या इनके मन में चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन सोच करके और ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि इनको रास्ता नहीं दिख रहा है आप तक पहुँचने का, या कहें तो आप तक आपको कैसे क्लियर करना है ना, इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये पर्सन इस वजह से भी काफ़ी परेशान है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चैलेंजेस जो आएंगे इनके सामने आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, उसको ये फेस करने से डर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि फैमिली इशू होगी, थर्ड पार्टी होगी, या कुछ ऐसा है जो कि बहुत रिस्की है, ठीक है। और वही रिस्क जो है ना आपके पर्सन उठाना नहीं चाह रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे फिर वो जो है ना गिव अप कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही तो डर इनको सता रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको जो है ना पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी अपनी परेशानी में ही, अपनी सिचुएशन में ही ये पर्सन परेशान है। हालांकि ये पर्सन दिखा रहे हैं द एम्परर की एनर्जी, हालांकि ये पर्सन दिखा रहे हैं कि नहीं इनको कुछ नहीं हुआ है, ये सही है, ठीक है, ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी ऐसी बात का, है ना, किसी ऐसी बात का बुरा नहीं लगा। आपने हमेशा पूछा ना कि आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो, लेकिन इस पर्सन ने कभी खुल के नहीं बताया आपको कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, द एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन कभी बताएंगे भी नहीं कि ये आपसे चाहते क्या है, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है ना, इनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, या कहें तो इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि ये बंदा आपसे चाहता क्या है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। सो और कार्ड्स निकालते हैं गाइस, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेंथ, ओके। सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके। सो मैं आपको कार्ड अच्छे से दिखा देती हूँ, कार्ड अच्छे से दिखने चाहिए, प्लीज गाइड मी। द स्टार, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। Four of Swords, please guide me, please guide me। Page of Cups, okay, please guide me। Seven of Cups, again confusion, clarity, okay। Bottom of the deck है the Moon का कार्ड, देखो मून का कार्ड है। सो इसको मैं बाद में दिखूंगी, पहले मैं ये कार्ड को देखना चाहूँगी। तो देखो गाइज, आपके पर्सन तो सबसे पहले चाहते हैं आपसे कि आप उनका स्ट्रेंथ बनो जिस सिचुएशन में है, यानी कि ये पर्सन परेशान है, इनके दिल में जो डर है उसके लिए जो है ना आप उनके स्ट्रेंथ बनो। वो आपके लिए जो है ना ये चाहते हैं कि देखो आपने पहले भी इनका साथ दिया है ना हर मुश्किल में, हर हालात में। सो वैसे ही ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो है ना चुप रह करके चुपचाप इनके साथ रहो, ठीक है, इनका साथ ना छोड़ो। ये चाहते भी नहीं कि आप इनका साथ छोड़ो और ये साथ निभा भी नहीं रहे। सो कन्फ्यूज़न तो यहाँ पे बनेगी ही। ये पर्सन खुद ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है यहाँ पे, इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि इनको क्या चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है कि इनको क्या चाहिए आपसे, है ना। कभी सोचते हैं कि ये चाहिए, कभी सोचते हैं कि वो चाहिए, नहीं ये सही है, नहीं वो सही है ना। और आपके साथ जब बात करते होंगे तो आपको खुद भी पता होगा ना कि हाँ ये आपसे इस कदर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज है ना। अपने कन्फ्यूज़न को ये दूर नहीं कर पा रहे। हालांकि ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत ही काइंडली सोच रहे हैं ये पर्सन कि मैं करूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पर्सन नहीं हो पा रहा है, इनसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं मुझे, देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो, आप इनका वेट करो, राइट टाइम का वेट करो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी पैशनेट है आपके लिए। भले ही ये पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन तो चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ मैजिक होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कार्ड यही बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना सपने तो देख रहे हैं आपके साथ, सपने पूरे होने के सपने देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। हर नाइट में सबसे ज़्यादा थिंकिंग आपके बारे में होती है इनकी, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पे हालांकि ये पर्सन बहुत दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन, बहुत रोमांटिक भी है ये पर्सन। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन दिल से ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कोई तो एक्शन लेना होगा, है ना, उसके लिए मुझे कुछ तो बताना होगा ना उसको कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसकी भी लाइफ ऐसे पड़ी है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं। और ये पर्सन तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, और ये आपसे चाहते हैं कि थोड़ा आप इनको वक्त दो ताकि इनको क्लियरिटी मिल सके कि इनको आखिरकार आपसे चाहिए क्या। ठीक है, तो इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो, थोड़ा वक्त दो। और एक देखो, आपको अपने दिल में एक होप रखनी है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना ये यही सोचते हैं या कहें तो ये यही चाहते हैं आपसे कि आपके दिल में जो है होप है ना इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो आप होप जगाए रखो। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए जो है ना एकदम से सैड हो जाओ कि नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं। ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको वक्त दो, थोड़ा सा और ये समझे, थोड़ा सा और ये जाने। हाँ मुझे पता है कि आप लोग ये कहोगे कि आखिर कितना वक्त है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। देखो टाइम दिया है, ठीक है, आपकी भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे अभी इस पर्सन को अभी नीड है क्या, अभी नीड है कि थोड़ा सा और मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं और क्लियर हो सकूँ और क्लियरिटी आ सके। क्योंकि यहाँ पे इनके सामने कुछ चीज़ें हैं जो कि धुंधली हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि झूठ बोले गए हैं इनसे। ठीक है, तो उन बातों को लेकर के आपके पर्सन क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर के आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपका साथ जो है ना, इनका साथ स्ट्रेंथ का साथ रहे, यानी कि आपका और इनका जो साथ हो वो एक बहुत ही मजबूत साथ हो, जिसमें ना आपको इनको छोड़ना पड़े, ना आपको इनको छोड़ना पड़े, ना इनको आपको। ठीक है, तो अभी इस वक्त इस पर्सन को नीड है आपकी चाहत की, आपके प्यार की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन तो यही चाहते हैं कि आप इनका वेट कर लो थोड़ा बहुत। अभी इतने टाइम से वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो, है ना। ये पर्सन यही चाहते हैं कि सारी सिचुएशन सही हो जाएंगी, लेकिन अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि ये पर्सन चाहते तो हैं कि सिचुएशन को सही कर लें, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। सो चलो देखते हैं और कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओह शिट, सॉरी। कार्ड्स कभी कभी जो होते हैं ना मेरे हाथ से फिसल गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स और आते हैं मेरे पास। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, ये चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके फ्रेंड, सो हो सकता है कि आपकी फ्रेंड की हेल्प ली जाए इस रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आपको आपके पार्टनर एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड मानते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही है आप दोनों की, और चाहते हैं कि एक दोस्त की तरह आप उनको समझो। ठीक है, एक दोस्त कैसे अपने दोस्त की सारी हालातों को जानता है ना, तो वैसे ही आप इनको समझो। तो आपके पर्सन तो यही चाहते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करो आप इनको। इसीलिए तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको जो है ना एकदम से कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा होता है ना, एक पर्सन को संभालने के लिए हमें ना ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे कि वो एक बच्चा है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन हमें संभालना उसको उसी तरह से होता है। ठीक है ना, तो जैसे बच्चे की खुशी का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही हमें अपने पर्सन की खुशी का ख्याल भी रखना पड़ता है ना।
सो ओल्ड वुमेन, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है कोई ओल्ड वुमेन हो, या फिर इनकी मदर जो है यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी मदर इनको सपोर्ट करती हैं और इनकी मदर अभी उनके पास नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे उनके वो सपोर्ट बनो, इसीलिए ये स्ट्रेंथ के रूप में आपको देखते भी हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी ओल्ड वुमेन, ठीक है, जो कि शायद ये आपको अपनी माँ का जो है ना दर्जा कह सकते हैं ना, कि जैसे कि एक माँ की बात अपना जो बेटा होता है या बेटी होती है किस कदर मानती है ना। उसके लिए दुनिया की सबसे पहली या सबसे पहला ऑर्डर किसका होता है? माँ का, है ना। माँ जो कहे वो होना चाहिए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले जो माँ बोल रही है ना वो होना चाहिए, क्योंकि माँ की वजह से ही हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे माँ बाप, ठीक है। लेकिन सबसे ऐसे कष्ट तो दोनों को होता है, और लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि माँ हमारे सबसे ज़्यादा करीब होती है। सो यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहे हैं कि शायद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, टेंशन की वजह से। यहाँ पे रात दिन आप लोग टेंशन ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी तबीयत सही नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो, है ना। इतना टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सब चीज़ सही होगा, ठीक है। ओके, अगेन आया मेरे पास थर्ड पार्टी। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कुछ कलीग्स हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे आ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, तभी ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। थोड़ा वक्त आपको ज़रूर देना होगा, मैं कहूँगी कि थोड़ा वक्त दीजिए। किसी भी इंसान को थोड़े वक्त की ज़रूरत होती है, एक फ्री टाइम की ज़रूरत होती है। सो मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त और दे दो उनको, ठीक है। सो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।